अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। आद्याशक्तिस्वरूपाय परमानन्दकारिणीं उभौ रूपं समाविष्टं राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। राधे कृष्ण नमाम्यहम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवम् अच्युतं केशवम् कृष्ण दामोदरं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं वासुदेवं हरि वासुदेवं हरि। श्रीमत् नारायण प्रेम से बोलिए। श्रीमत् नारायण 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 भजमन रामाय नारायण नारायण भजमन राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आइए हम हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में चलें, जहां दोनों सेनाएं एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में, धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में धर्म की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ भीष्म पितामह के नेतृत्व में दुर्योधन की अधर्म की सेना खड़ी है। दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का कपिध्वज रथ खड़ा है, जिस रथ की भागडोर त्रिलोकीनाथ मेरे प्रभु भगवान श्री कृष्ण के हाथों में है। मित्रों, जिस समय अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाओं में तो अपने ही सगे संबंधी हैं, भाई भतीजे आदि आदि, अर्जुन के अंग प्रत्यंग शिथिल होने लगे, गांडीव हाथों से छूटने लगा, मुंह सूखने लगा। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, अरे प्रभु, यह मैं क्या देख रहा हूं?
जिनके लिए हमें राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें धन वैभव सुख आदि चाहिए, वे ही सारे सगे संबंधी तो मरने मारने के लिए दोनों सेनाओं में खड़े हैं। हम यह युद्ध करके और यह युद्ध जीत करके ही क्या करेंगे? हमें यह युद्ध नहीं करना है। मेरे प्यारे भक्तों, यह पूरा संसार ही एक कुरुक्षेत्र का मैदान है और हम सभी लोग इसमें ठीक दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हैं, जहां नित्य और निरंतर अंतर्द्वंद्वों का युद्ध चला रहता है। यह जीवन ही एक महासंग्राम है और इस महासंग्राम में पग पग पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां हमें सोचना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब यह निर्णय करना कठिन हो जाता है, क्या करें क्या न करें। ऐसी ही स्थिति आज वीरवर अर्जुन की है, जिनके हाथों में जब गांडीव होता था तो गांडीव की एक टंकार से धरती थर्रा उठती थी। आज उसी अर्जुन के हाथों से गांडीव छूट रहा है। यह है मोह का अज्ञान, यह है परिस्थितियों का अज्ञान। ऐसे ही मनुष्य जब अज्ञान रूपी मोह से ग्रस्त हो जाता है, वह कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर पाता। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने हम सबको जीवन का उपदेश दिया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। हे मेरे प्यारे भक्तों, हम जब जब समय मिलेगा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्रीमद् भागवत गीता के इन्हीं ज्ञान विषयों पर चर्चा करेंगे। प्रसंगवश हम श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत महापुराण से उदाहरण देकर के सिद्धांतों को स्पष्ट करेंगे और हम जीवन जीने की विभिन्न परिस्थितियों पर विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। गीता में भगवान ने क्या सिखाया है? गीता में भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान पर चिंतन करके हम जीवन के पहले की परिस्थितियों का अनुमान लगा करके सावधान हो सकते हैं। उचित अनुचित का विचार करके एक सार्थक जीवन जीते हुए अपने को महान पथ पर अग्रसर कर सकते हैं और इन महान कर्मों के फलस्वरूप इतिहास में स्वर्णिम पंक्तियों में अंकित हो सकते हैं और जीवन के पश्चात परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। आइए हम चिंतन शुरू करें। इस अध्यात्म यात्रा में आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कण कण में व्याप्त प्रभु श्री भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुः भो मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।
प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इन मोहग्रस्त बातों को सुनकर के हंसते हुए से कहते हैं, अरे अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम तो केवल युद्ध कर सकते हो। मरना, मारना, जीतना, हारना यह तुम्हारे बस में कहां है, किसी के भी बस में नहीं। सोचो, दोनों पक्षों में, अरे इन दोनों पक्षों में, तुम्हारे पक्ष में और विपक्ष में जितने भी योद्धा लोग आए हुए हैं, ये सब लोग मारने और जीतने के लिए ही तो आए हैं। पर युद्ध के अंत में कौन बचेगा, कौन मरेगा, यह अभी कोई नहीं जानता। अर्जुन, सब अपने पर अभिमान करें। ये दोनों पक्षों के जितने भी योद्धा हैं, सब अपने पर अभिमान करें, सब अपने को बलवान कहें, और किस तीर पर किसका नाम लिखा, यह अभी नहीं कोई जाने। अर्जुन, किसी को पता नहीं। परिणाम भाग्य के अधीन होता है, परिस्थितियों के अधीन होता है। तुम केवल कर्म कर सकते हो। सोचो, गौर से सोचो, इन दोनों पक्षों में जितने भी रथी महारथी योद्धा लोग आए हुए हैं, ये सारे लोग किसी न किसी कारणवश प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए आए हैं और निरंतर जल रहे हैं। जो ही युद्ध का शंखनाद हुआ, ये अपने अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। और अर्जुन, तुम युद्ध करो या मत करो, यह महासंहार तो होकर ही रहेगा। और जब यह महासंहार होकर ही रहेगा, तो फिर युद्ध छोड़ करके तुम कलंक क्यों लोते हो? इसलिए मेरे प्यारे अर्जुन, वीरवर अर्जुन, कायरता छोड़ो, युद्ध करो। रही बात पाप और पुण्य की, तुम्हें यही डर है ना कि पाप लगेगा, तो सुनो, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, सुनो, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति का त्याग कर, योगस्थ योग में स्थित होकर, कुरु कर्माणि कर्म, सिद्धा सिद्धौ सफलता मिले या असफलता मिले, समो भूत्वा समभाव से स्थित रहो, समत्वम योग उच्यते, यह समत्व की भावना ही योग कहलाती है। प्यारे भक्तों, ये तो शाब्दिक अर्थ हुआ जो शायद हर किसी की समझ में ना आया। आइए हम इन श्लोकों की गहराई में चलते हैं। योगस्थः यानी योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ अनेक अर्थ, प्रसंगवश। गणित की भाषा में योग का अर्थ होता है जोड़ना। अब संसार की भाषा में, संसार के व्यवहारिक जीवन की भाषा में योग का अर्थ होता है मिलना, संजोग। जैसे विवाह, विवाह संबंध क्या है? दो पक्षों का, दो परिवारों का, दो समाज का मिलन है। मित्रता क्या है? दो पक्षों का संयोग है। इसी तरह से
व्यवहारिक जीवन की भाषा में मिलन को, संयोग को योग कहते हैं। अब अध्यात्म की भाषा में, अध्यात्म की भाषा में योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन, यानी हम अपने प्रभु से मिलें, अपने प्रभु का चिंतन करें, इसे कहते हैं योग। और योग करने वाले को क्या कहते हैं? कर्म योगी, सांख्य योगी, हठ योगी, यानी अनेक प्रकार के योगी जो योग करते हैं वह योगी। मेरे भक्तों, अध्यात्म की भाषा में योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। और यहाँ इस श्लोक में इस श्रीमद् भागवत गीता की भाषा में योग का अर्थ विचार कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता की भाषा में योग का अर्थ होता है लोक रीति और वेद रीति के अनुसार उचित अनुचित का विचार करके कर्तव्य कर्मों को करना। अर्थात लोकरीत, यानी लोकरीत का अर्थ है जो उस क्षेत्र में, उस समाज में जो परंपरा आई हो उसे लोक रीति कहते हैं। वेद रीति का अर्थ है जो वेद में वर्णित हो। दोनों को मिलाकर उचित अनुचित का विचार करो, उसके बाद जो कर्तव्य जो करने योग्य कर्म है उसे करो, इसका नाम है योगस्थ। अब है कुरु कर्माणि, कर्म करो। भाई कर्म कैसे होते हैं और कर्म कितने प्रकार के होते हैं, आइए देखते हैं। कर्म कुरु कर्माणि, कर्म क्या है? सत्कर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म आदि आदि। भाई कर्मों को तो बहुत श्रेणियों में बांटा गया है। सब लोग अपनी अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं। मित्रों, कर्मों को अनेक श्रेणियों में बांटा गया है। अब सारे लोग अपनी अपनी इच्छाओं की, अपनी अपनी रुचियों के अनुसार कर्म करते हैं, तो फल क्या होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगता है। इसी बात को प्रकारांतर से, यानी दूसरे शब्दों में, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब यहां इसका तात्पर्य क्या है, इसको समझें। योग का अर्थ हमने समझ लिया, कर्म करने का आदेश है भगवान का, पर किस प्रकार का कर्म करना है, बात यह है कौन सा कर्म करें। एक बात तो भगवान ने स्पष्ट कर दी कि लोक रीति के अनुसार, वेद रीति के अनुसार उचित अनुचित का विचार करके कर्तव्य योग कर्मों को करें। पर कर्म बहुत सारे हैं। अब यहां आइए विचार करते हैं। मनुष्य कर्म तो अपनी इच्छानुसार ही करते हैं। भोजन बनाते हैं भोजन करने की इच्छा से। अब इसमें लोक रीति और वेद रीति आड़े नहीं आती।
क्योंकि एक ही समाज में, एक ही परिवेश में अनेक तरह के भोजन प्रचलित है और हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार भोजन बनाता है। ठीक इसी तरह एक ही समाज में अनेक तरह के कर्मों की परंपराएं प्रचलित है और मनुष्य अपनी अपनी इच्छा के पसंद के अनुसार कर्म करते हैं। सभी उचित है। जिस तरह से आप भोजन बनाते समय पूड़ी बनाए वो भी उचित, चावल बनाए वो भी उचित, खीर बनाए वो भी उचित, सब्जी बनाए वो भी, भाई सभी तो उचित है, अनुचित नहीं है। शुद्ध शाकाहारी भोजन जो वेद में वर्णित है, पूड़ी, सब्जी, चावल, खीर, मलाई, मिठाई, फल, सब उचित है, पर सारे लोगों की पसंद अलग अलग है। ठीक इसी तरह से वेद में अनेक प्रकार के मंत्रों का अनुष्ठान, अनेक प्रकार के कर्मों का विवेचना है और सभी लोग अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म को करते हैं। अब हम कौन सा कर्म करें, विचार हमें इस पर करना है। तो आइए सोचते हैं। क्या मनुष्य, अब विषय पर लौटते हैं, मनुष्य कर्म करता है अपनी इच्छा अनुसार। जैसे भोजन बनाते हैं भोजन की इच्छा से, घर बनाते हैं आराम से रहने की इच्छा से, नौकरी करते हैं धन की इच्छा से, विवाह संबंध करते हैं सुख की इच्छा से, इत्यादि। यानी हर कर्म मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, पर फल, उसे फल मिलता है उसके शुभाशुभ कर्मों के अनुसार। और मित्रों, भक्तों, ये सभी सकाम कर्म है। सकाम कर्म का अर्थ है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो कर्म किया जाए उसे सकाम कर्म की श्रेणी में रखते हैं। अब हम सकाम कर्म कैसे करते हैं और प्रभु हमसे कैसे कराते हैं, आइए इस विषय पर विचार करते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और बच्चा बीमार हो गया। छोटा सा बच्चा है, 20 साल 2 साल का है, वो बीमार हो गया, उसे दवा खिलानी है। आ बेटा दवा खा ले, आ बेटा दवा खा ले। बेटा उधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, रो रहा है, गोद में पकड़ लिया तब भी नंगाई कर रहा है। यानी बच्चा दवा नहीं खा रहा है, रो रहा है। जब पिता परेशान हो गया तो क्या किया, बच्चे को छोड़ दिया, घर के अंदर गया, एक पैकेट बिस्कुट ले आया जेब में और धीरे से बच्चे से कहता, हो बेटा। अब बिस्कुट का पैकेट देखते ही बच्चा दौड़ा। पिता ने कहा, बेटा औषधि खा ले तो मैं बिस्कुट दूंगा। बच्चा टप दे औषधि खा ले। अब देखिए, बिस्कुट का पैकेट पिता के हाथ में ही है, लेकिन बच्चा दवा खा भी लिया। जैसे ही बच्चा दवा खाया, पिता ने बहका दिया दूसरे कामों में, बच्चा खेलने लग गया। एक तरफ बिस्कुट दिखाया, दवा खिला दिया, और जैसे ही बच्चा दवा खा लिया तो कोई खेलने का सामान, खिलौना दिखा दिया और बिस्कुट को भूल करके बच्चा खिलौने में लग गया, खेलने लग गया। अब आगे देखिए, बच्चा जब कुछ देर खेल लिया तो थक गया, अब उसे भूख लगी। वह माँ के पास आया, वो कहता है कुछ खाने को दो। माँ कहती है बेटा दूध पी लो। बच्चा कहता है ना, पकौड़ी खाएंगे, चाट खाएंगे। बच्चा नमकीन खाने के लिए, बिस्कुट खाने के लिए रोता है। माँ परेशान। अगर बच्चे को चाट, पकौड़ी, नमकीन, बिस्कुट खिलाती है तो बच्चा बीमार होगा।
बच्चे की भलाई तो है दूध पीने में। अब माँ जब समझाते समझाते परेशान हो गई तो माँ ने एक उपाय रची। वह अंदर गई, थोड़ा कपड़ा उपड़ा ठीक ठाक करके आई, कहे बेटा सुन सुन सुन, घूमने चलना है। और बच्चा कहा हम भी चलेंगे। कहा तब दवा दूध पी ले। अब बच्चा दौड़ के आया, झटपट दूध पिया। अब उसके बाद माँ गोद में ले लेती है, इधर उधर करती है, बच्चे को बला देती है। मित्रों, हमने एक उदाहरण दिया है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को दिन भर बहलाते हैं, क्यों? कभी हम अपने बच्चों को दवा खिलाने के लिए, कभी दूध पिलाने के लिए, कभी सुलाने के लिए, कभी पढ़ाने के लिए और कभी गलत कामों से रोकने के लिए हम हमेशा अपने बच्चों को फुसलाते हैं, बहकाते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। यानी ये सब फुसलाने बहकाने के पीछे माता पिता का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे को सही राह पर देना। और इतनी परिश्रम के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतनी जुक्तियों से हम अपने बच्चे को सही रास्ते पर लगा देते हैं, तब वो बच्चा बड़ा होता है और एक योग्य इंसान बनता है। अब आइए हम अपने पर आते हैं। थोड़ा भगवान का नाम ले ले। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए, आप लोग भी बोलिए। अरे भगवान ने वाणी दी है, शरीर दी है, प्रभु के कार्य में इसका उपयोग कर लीजिए। प्रेम से बोलिए, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए मित्रों, विषय पर लौटते हैं। तो प्यारे भक्तों, यह तो वह बात हुई कि हम अपने बच्चों को कैसे फुसलाते हैं, कैसे बहकाते हैं और कैसे सही राह दिखाते हैं। अब हमें ईश्वर कैसे सुधारता है? देखिए, जिस तरह से हम अपने बच्चों को सुधारते हैं, उसी तरह से हम भी तो परमेश्वर के बच्चे हैं। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो परमेश्वर भी हमें सुधारने के लिए अनेक प्रकार की युक्तियां लगाते हैं। प्रकृति ने देखा, इच्छाओं को उत्पन्न किया। सबसे पहले भगवान ने सोचा यह हमारी संतान जो मानव है, यह तो काम करना ही नहीं चाहती। ये तो घूमना फिरना खेलना इसी में मस्त रहना चाहती है। तो मनुष्य को काम पर कैसे लगाया जाए? मनुष्य को काम पर लगाने के लिए प्रकृति ने इच्छाओं की उत्पत्ति की। ये इच्छाएं मानव की परिस्थितियों के अनुरूप होती हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य कर्म करना शुरू कर देता है। कहते हैं भगवान श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेः ज्ञानिनामपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहः किं करिष्यसि। माने सदृशम चेष्टते स्वस्य, सारे प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। प्रकृतेः ज्ञानिनामपि, जो ज्ञानी लोग हैं वो भी अपनी ही प्रकृति के अनुसार काम करते हैं। तो प्रकृतिम जानति भूतानि, समस्त प्राणी चाहे वो पशु पक्षी हों, चाहे जीव जंतु हों, चाहे असुर हों, चाहे देवता हों, चाहे मानव हों, प्रकृतिम जानति भूतानि, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करते हैं। अब निग्रह किम करिष्यसि, इसमें किसी का हठ कुछ नहीं कर सकता। यानी जिसकी जैसी प्रकृति है वह वैसा ही चलता है, उसमें किसी का हठ कोई काम नहीं करता। आप उदाहरण से समझ लीजिए। उदाहरण ठीक देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में हिरण्याकश्यप और भक्त प्रहलाद जी की कथा आती है। आपको पता ही है, हिरण्याकश्यप अपने को भगवान मानता था और वह अपनी ही पूजा करवाता था। देवलोक, असुरलोक, पृथ्वी लोक, सब पर हिरण्याकश्यप का अधिकार था। उसके डर से सब लोग उसकी पूजा करते थे और उसका ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का आराधक हो गया। हिरण्याकश्यप ने पहले तो प्रयास किया। हिरण्याकश्यप और गुरु शुक्राचार्य जी सारे प्रयास किए कि प्रहलाद के स्वभाव को बदल दिया जाए, लेकिन सारे प्रयास के बाद भी प्रहलाद का स्वभाव नहीं बदला। तब हिरण्याकश्यप ने सोचा, जब मेरा ही पुत्र मेरा विरोधी हो गया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए इसे मार डालो। किंतु क्या यह भी कर सका? नहीं कर सका। हर संभव प्रयास करने के बाद भी हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को मार नहीं सका। अब एक बात और देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हिरण्याकश्यप ने ही प्रयास किया। प्रहलाद विद्वान थे, उम्र जरूर छोटी थी, लेकिन नारद देवर्षि नारद जी के उपदेश से उनके अंतर मन में भक्ति का प्रकाश था, ज्ञान का प्रकाश था। उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि अपने पिता को सही रास्ते पर ला दें, किंतु हर संभव प्रयास करने के बाद प्रहलाद जी भी हिरण्याकश्यप का स्वभाव नहीं बदल पाए। इसीलिए भगवान ने कहा है कि सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृतेः ज्ञानिनामपि प्रकृतिं जानति भूतानि निग्रहः किं करिष्यसि। मित्रों, आइए फिर हम इस विषय पर, यह तो उदाहरण था, हम इस विषय पर चल रहे हैं कि इच्छाएं क्यों उत्पन्न हुई, इच्छाएं कितनी प्रकार की हैं। तो देखिए, प्रकृति ने इच्छाएं इसलिए उत्पन्न की कि हाँ, तो भक्तों, हमारा विषय चल रहा था, आइए 2 मिनट राम का नाम ले लें। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। श्री, आप लोग भी बोलिए, प्यार से बोलिए, दिल खोल के बोलिए। जितने मिनट भगवान का नाम ले लिया जाए वही जीवन के सार्थक क्षण होते हैं। प्यार से बोलिए, श्री राम जय जय राम।
जय श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। हाँ, तो हम विषय पर लौटते हैं। विषय क्या है? प्रकृति ने इच्छाएं क्यों उत्पन्न की? इसलिए उत्पन्न की कि मनुष्य कर्म करना प्रारंभ कर दे, और मनुष्य ने कर्म करना प्रारंभ कर दिया। ये इच्छाएं और कर्म दैवी, मानवी, आसुरी और पशुवत 4 प्रकार के होते हैं। यानी देवता, मनुष्य, असुर और पशु सभी अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार कर्म करते हैं। और फल कैसा मिलता है? कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अवश्यमेव भोगतव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। यानी मनुष्य कर्म तो करता है अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन फल कैसा मिलता है? उसकी सभी इच्छाएं नहीं पूरी होती, उसके शुभ और अशुभ कर्मों की सापेक्ष फल होता है। उदाहरण से समझिए। अभी आपने हिरण्यकश्यप की बात सुनी। प्यारे भक्तों, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, आप सबको पता है। और क्योंकि उसका उद्देश्य था अमर होना। जब उसने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं अमर हो जाऊं, तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यह तो मेरे बस में नहीं है, क्योंकि अमरत्व का वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता, कुछ और मांग लो। तो उसने क्या मांगा यह सबको पता है। न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। यानी ऐसा वरदान मांग लिया कि उसको मरना भी असंभव तो नहीं कह सकते, क्योंकि असंभव तो इस संसार में कुछ यूं कहिए कि है ही नहीं, पर कठिन तो जरूर है। अब हिरण्यकश्यप ने तपस्या क्यों की? बड़ी घोर तपस्या। वरदान क्यों मांगा? इसलिए मांगा कि वह अमर हो जाए, कभी न मरे। लेकिन सोचिए, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। मनुष्य जो चाहता है वह नहीं होता, कर्म मनुष्य कर सकता है। तो हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वरदान का उद्देश्य था कि वह कभी न मरे, लेकिन वह मरा। क्यों मरा? क्योंकि हिरण्यकश्यप का संकल्प ही अशुभ था। कोई भी व्यक्ति तपस्या करके सृष्टि के विधान को नहीं पलट सकता। आप चाहे कितना ही जतन कर लें, कितना ही उपाय लगा लें, कितना ही बुद्धि सोच लें, कितना ही तपस्या कर लें, सृष्टि के विधान को नहीं पलट सकते। अब सृष्टि का विधान क्या है? भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय में कहते हैं, क्या कहते हैं? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवो जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। यह सृष्टि का शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए हिरण्यकश्यप भी मारा गया। अब प्रश्न आप कर सकते हैं कि तो उसकी तपस्या का क्या फल मिला? मित्रों, उसकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप उसे अपार बल ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। जो बल प्राप्त हुआ, उसी के बल स्वरूप
उसने देवताओं पर, असुरों पर, पृथ्वी पर, तीनों लोक को जीत लिया और इतने दिनों तक अपार बल, यश, धन, वैभव, ऐश्वर्य को प्राप्त किया। यह उसकी तपस्या का फल हुआ। अब आइए, इतने उदाहरणों से ये बात स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई? कि मनुष्य कर्म तो करता है अपने उचित अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पर फल क्या मिलता है? देखिए, यह कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत क्या है? यही कर्म का सिद्धांत है कि मनुष्य कर्म तो करता है अपने उचित अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परंतु फल उसके शुभ अशुभ कर्मों के सापेक्ष मिलता है। यह कर्म का सिद्धांत है। अब हम लौटते हैं मूल श्लोक पर, जहां से चले थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम मा कर्म फल हेतु भो मा ते संगोस्त अकर्मणि। प्यारे भक्तों, भगवान अर्जुन से ही नहीं कहते हैं, अर्जुन के बहाने हम सबसे कहते हैं। और भगवान के इस श्लोक को, भगवान को प्रणाम करके मैं आप सबसे कहता हूं, इसको जब हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, परमानंद से भर जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यह विचार करते हैं, आपने कर्म का सिद्धांत देखा। अब इस श्लोक पर आते कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम सबका अधिकार कर्म में, मा फलेषु कदाचनम, कर्म फल हेतु भो मा ते संगोस्त कर्मणि। दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? कर्म तो करो, लेकिन कैसे करो? कर्म में हमारा अधिकार है। कर्म करने के लिए भगवान ललकार करके प्रेरित करते, जागो और कर्म करो। पर कर्म कैसे करो? आंख मूंद कर मत करो। जोगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा सिद्धौ समो भूत्वा समत्वम जोग उच्यते। इन उदाहरणों से अर्थ तो स्पष्ट हो ही गया है। अब संक्षेप में हम बता देते हैं। इन दोनों श्लोकों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि जब सफलता मिले, असफलता मिले, अरे भाई हमारा कोई बस ही नहीं। फल पता नहीं क्या मिलेगा, इसमें भी हमारा बस नहीं, फल में भी हमारा अधिकार नहीं। तो फिर फल की इच्छा करने से फायदा ही क्या है? इसलिए आसक्ति को छोड़कर, आसक्ति यानी कर्म फल की इच्छा को छोड़कर उचित लोक रीति और वेद रीति के अनुसार उचित अनुचित का विचार करके कर्तव्य कर्मों को करना, यह निष्काम कर्म योग है। मित्रों, आपने दो सिद्धांत जाने। पहला, कर्म का सिद्धांत क्या है? मनुष्य कर्म तो करता है अपने उचित अनुचित सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परंतु फल उसके शुभ अशुभ कर्मों के सापेक्ष होता है। यह कर्म और कर्म फल का सिद्धांत है। अब निष्काम कर्म जो क्या है, इसे समझिए। लोकरीत और वेद रीति के अनुसार उचित अनुचित का विचार करके फल की इच्छा छोड़कर कर्तव्य कर्मों को करना, यह निष्काम कर्म योग है। अब 2 मिनट भगवान का नाम लें, फिर हम विचार करेंगे कि हम स्वर्ग कैसे प्राप्त करें, नरक कैसे प्राप्त करें, धन वैभव कैसे प्राप्त करें, इन पर आएंगे।
एक मिनट श्री राम का नाम लीजिए और प्रेम से लीजिए। हमारे साथ आप सभी लोग लीजिए, प्रेम से बोलिए, श्रीमत नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विचार करते हैं। कैसे हम धन वैभव प्राप्त करें, कैसे हम स्वर्ग को प्राप्त करें और कैसे हम नरक को प्राप्त करें। नरक प्राप्त करने की इच्छा तो किसी की नहीं होगी, पर मिल जाता है। कर्म के उन सिद्धांतों पर हम आते हैं। देखिए, हम सबकी कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, दान करते हैं, धर्म करते हैं, लोगों को भोजन कराते हैं, सबकी मदद करते हैं। हम सारे अच्छे कर्म करते हैं, घर में अच्छे काम करते हैं, समाज में करते हैं, ऑफिस में करते हैं, रास्ते में करते हैं। हम सब तरफ अच्छे कर्म करते हैं। और इन अच्छे कर्म को हम क्यों करते हैं? इन अच्छे कर्मों को अगर हम अच्छा पाने के लिए, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए, पुण्य कमाने के लिए करते हैं, तो इसे कहते हैं सकाम कर्म। यानी सकाम कर्म क्या है? जो भी कर्म अपने इच्छाओं की पूर्ति के उद्देश्य से किया जाए। जैसे हम भगवान की पूजा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, हम मंदिर जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, हम दान करेंगे, हम धर्म करेंगे, हम लोगों को भोजन कराएंगे तो हमारा कल्याण होगा। अगर कल्याण की भावना से कर्म किया गया, जैसे आप पूजा करते हैं तो पंडित जी संकल्प बोलते हैं, दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध ताप शमनार्थाय सकल कामना सिद्धार्थाय। यानी जो कर्म, जो पूजा पाठ धर्म कर्म अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाए, उसे सकाम कर्म कहते हैं। और इन सारे सकाम कर्मों का, यानी इन सारे पूजा पाठ सत्कर्म जो भी हैं, इनका पुण्य प्रभाव होता है। मेरे प्यारे साथियों, इन पुण्य प्रभावों से क्या मिलता है? इन पुण्य कर्मों के प्रभाव से हमारा पुनर्जन्म होता है और हमें खूब अच्छे, जितना हमारा पुण्य प्रभाव होगा उसी हिसाब से हमें अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा कुल मिलेगा, धन वैभव मिलेगा, खेत संपत्ति भूमि मिलेगी, वाहन मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे संबंधी मिलेंगे। यानी जो भी अच्छा है मिलेगा। ये आपकी इच्छा है, आप अच्छे अच्छे तो सभी लोग चाहते हैं, तो अच्छा अच्छा जो भी हमें मिलेगा, यह हमारे पुण्य कर्मों के प्रभाव से। हमने पुण्य कर्म किया कि हमें अच्छा मिले तो अच्छा मिलेगा, और इस अच्छा को पाने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। ये जब जन्म, इस जन्म में तो हम करते ही करते मर गए। अब 60-65 साल की उम्र में हमने अगर शुरू किया तो 10 साल हम कमाएंगे, और तब इसको पाने के लिए हमें पुनर्जन्म लेना होगा। तो पुनर्जन्म में बढ़िया परिवार, बढ़िया धन, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया जमीन, बढ़िया महल, बढ़िया सब कुछ मिलेगा। अब उसको भोगेंगे। इन पुण्य कर्मों को भोगने में कुछ न कुछ पाप भी हो जाता है।
तो भाई पाप को भी भोगना पड़ेगा। अब यह पुण्य को भोगने में पाप होता है, पाप को भोगने में पुण्य होता है। पाप को भोगने में तो पुण्य नहीं होता, पाप को भोगने में भी थोड़ा बहुत पुण्य कभी कभी हो जाता है, लेकिन याद रखिए पुण्य को भोगने में पाप ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, जब मृत्यु आती है, मैंने इस जन्म में तो हमने अपने पुण्यों को भोगा, और पुण्यों को भोगा तो खुश होकर और भी धर्म किए, धर्म कार्य भी बढ़ा। तो जिस समय मृत्यु का समय आया उस समय तक हमारे पुण्य और पाप शून्य नहीं हुए थे, कुछ न कुछ बचे हुए थे। तो उनको भोगने के लिए हमको पुनः जन्म लेना पड़ा। यह पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है। अब पुनर्जन्म का दूसरा सिद्धांत आइए। हाँ, एक बात और देखिए, पुण्यों के प्रभाव से तो ये सब अच्छा अच्छा मिला है। अब भाई एक भक्त पूछ रहे हैं कि पापों के प्रभाव से क्या क्या मिलेगा, तो पापों के प्रभाव से तो मैं नहीं गिनना चाहता, आप खुद सोच लीजिए। पुण्यों के प्रभाव से जो जो मिला है, पापों के प्रभाव से ठीक इसी का उल्टा मिलता है। अब आप देख लीजिए कि यानी पुण्य करता है मनुष्य तो ये मिलता है, और पाप करता है मनुष्य तो ये मिलता है, और इनको भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है। अब आइए हम सोचते हैं कि स्वर्ग कैसे मिलता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वह यज्ञ पर यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, यानी इतना करते हैं कि उनका पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है। जब यह पुण्य बहुत ज्यादा हो जाता है तो मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग में बहुत समय तक अपने पुण्यों को फल को भोगता है। और जब छीणे पुण्य पुनः मर्त्यलोके, जब पुण्य समाप्त होता है तो उसका पुनर्जन्म होता है। इसी तरह से कुछ लोगों के पाप अधिक हो जाते हैं तो उनको नरक में जाना पड़ता है, और जब वह भोग लेते हैं तो फिर पुनर्जन्म होता है। मित्रों, यह हमने इस प्रकार समझा कि कौन से कर्म से आपको धन वैभव सुखी जीवन मिलेगा, यह पुण्यों के प्रभाव से मिलेगा, और पापों के प्रभाव से इसी का उल्टा मिलेगा। और जब आप बहुत अधिक दान धर्म यज्ञ यज्ञादि आपके पुण्य बहुत अधिक हो जाएंगे तो आप स्वर्ग लोक में जाएंगे, और स्वर्ग के सुख भोगने के बाद फिर आएंगे मृत्यु लोक में। यह जन्म जन्मांतर पुनर्जन्म का सिद्धांत है। अब आइए हम आगे विचार करते हैं कि आखिर हमारे वेदों में क्या वर्णन है, और जीवन के पीछे, ज्ञान के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य रहा। सोचिए, मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है, हम अब वेदों के सिद्धांत पर बात कर रहे हैं, मनुष्य जब अच्छे कर्म करता है तो उसके पुण्य बढ़ते हैं, और पुण्यों के फलस्वरूप क्या मिलता है, पुण्यों के फलस्वरूप उसको अच्छे अच्छे चीजें मिलती हैं, और तब उसका मनोबल और बढ़ता है, वह और पुण्य करता है, और पुण्य करता है, और पुण्य करता है। अब उसे और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है। एक समय वह आता है कि मनुष्य पुण्य करते करते अच्छी राह पर चल पड़ता है। इस अच्छी राह में उसे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे विचार मिलते हैं, तब मानव शरीर में वह अच्छा मानव बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, सोचिए, जिस दिन आप अपने को इस मानव शरीर में एक अच्छा मानव बना लेंगे, वह प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह जीवन का उद्देश्य है, अच्छा मानव बनना। तो जब अच्छी राह पर आप चलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छा विचार मिलेगा, तो आप मानव शरीर में सचमुच में मानव बनेंगे।
और अच्छी राह पर चलते चलते आपके अच्छे संस्कार उदय होंगे, आपको सत्संग मिल जाएगा और उस सत्संग के प्रभाव से सत्संग में रुचि उत्पन्न होगी, तब ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान प्राप्ति से विवेक होगा और आप अध्यात्म चिंतन की राह पर चल पड़ेंगे। जब आत्मचिंतन करने लगेंगे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए वेदों में क्या किया गया मित्रों, इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सोचिए, जैसे हमारे माता पिता ने हमको बहला फुसला कर सही राह पर लगाया और जैसे हम अपने बच्चों को बहला कर फुसला कर डरा कर धमका कर अच्छी राह पर ले जाते हैं, इसी तरह से परमेश्वर ने हम सबको अच्छी राह पर लाने के लिए ये उपाय रचे। प्रकृति ने इच्छाएं उत्पन्न की और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए सोचिए, इच्छाएं क्या है? वही बिस्कुट का पैकेट है जिसे देख करके लालच वो दवाई खा लिया बच्चा, और वह वही खिलौना है जिसको देख करके बच्चा जो है काम करना शुरू कर दिया। तो प्रकृति ने इच्छाएं उत्पन्न की, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानव कर्म करना शुरू किया। और कर्म क्या किया? तब वेदों ने क्या किया? वेदों ने मंत्रानुष्ठान रचे, वेदों ने यज्ञों के नियम बनाए कि भाई तुम इंद्र की पूजा करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। ये क्या है? ये झुनझुना है। अब मानो इंद्र यज्ञ किया और इतनी बड़ी सिद्धि को प्राप्त कर लिया। वेदों ने मंत्रानुष्ठान यज्ञादि के इतने नियम बना दिए कि मनुष्य उन कर्मों को किया, उन कर्मों के फल स्वरूप आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते उसे अच्छे लोग मिले, सत्संग मिले, ज्ञान मिला और वह भगवान की राह पर चढ़ पड़ा। एक दिन वह अध्यात्म चिंतन की राह पर चला और पदम गच्छन्ति अनामयम परम प्रभु को प्राप्त हो गया। यही वेदों का उद्देश्य है, यही जीवन का उद्देश्य है। मेरे प्यारे भक्तों, 2 मिनट श्री राम का नाम लो, उसके बाद फिर आगे सोचेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम। एकदम प्रेम से भजिए, तन मन से भजिए, प्रभु में भूल जाइए। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम। ईश्वर चाहेंगे तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को पंडित श्री लल्लन पांडे का जय जय श्री राम।